हम लोग एक बात को मान क्यों नहीं रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के बराबर में कुछ भी नहीं है। इंडिया ने पाजन हमें पकड़ के जलील कर दिया। हमें समझ क्यों नहीं आता, हम प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पाते। इंडिया का ऐसा क्या फेयर है कि आप आके आके उनके सामने आके आपके हाथ पांव भूल जाते हैं, आपकी टांगे कब कपाना शुरू हो जाती हैं, आप बैटिंग करना भूल जाते हो, बॉलर्स बॉलिंग करना भूल जाते हैं। एब्सोल्यूट सरेंडर बाय पाकिस्तान, कोई मुकाबला नहीं था। ड्रामेबाजी देखता होता हूँ टीवी चैनल्स पे लोगों की और सब पे, अब की बार देखना ये हाई वोल्टेज, कुछ नहीं है भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं है। आप एक बार तसल्ली से एक बात को मेरी समझ के मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कहीं पे हम कह दें कि भारत फेवरेट है इस मैच में और हम ये कह देते हैं कि 70-30 60-40, तो आप बुरा मानते हो, आपको लगता है कि यार ये क्या उधर का ज़्यादा कह रहा है, हमारी टीम को बुरा कह रहा है। इसमें एशिया कप में आप हारे, आपको लगता था बाबर आजम होते तो हम जीत जाते। अब बाबर आजम खेले, आपको लगता नहीं फ़खर जमान होते तो जीत जाते। शायद किसी के मन में हारिस रऊफ भी आया हो। बड़ी कैलकुलेशन है। मैं तसल्ली से जो पाकिस्तान का जय्यद जर्नलिस्ट है या क्रिकेटर है या कोई भी है, उन्हें कहें एक बार आप अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बना दें, तरले मिनता करके भारत को कहते हैं यार एक फ्रेंडली मैच ही खेल लें, अब वो मैच जीत के दिखाएं। सच ये है कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट राइवलरी जस्ट फ्लैग्स की राइवलरी है, क्रिकेट की नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत दो देश खेलते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। अगर दोनों की क्रिकेट का हो तो वर्स्ट मैच है, कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत आराम से जीत रहा है। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान और भारत का अगर हम इस नॉकआउट में नहीं आते तो 1.5 बरस बाद होगा, और 1.5 बरस बाद भी हम ऐसे ही हारेंगे। ये बात मैंने 2024 न्यूयॉर्क में भारत के हाथों हारने के बाद भी की थी, 25 में भी की थी, आज भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 27 में देख लीजिएगा, फिर हम हारेंगे। क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, हमें लगता है कि हम करीब थे। आप एक चीज़ को समझिए, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर के साथ आप अपने बच्चे को मालशा मुलशा करके पैर पुर दबा के कहते हो जा शाबाश, रिजल्ट पता है क्या होना है, बट हम ऐसे ही उम्मीद लगा लेते। पाकिस्तानी कौम भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब इनको थोड़ी सी जो है वो कुछ थोड़ी सी जो कौम की उमंगें हैं, जो कौम की उम्मीदें हैं, उसको जहन में रखते हुए कुछ ज़रा गैरत के साथ, कुछ ज़रा शर्म के साथ, कुछ ज़रा टैलेंट के साथ, कुछ ज़रा पावर के साथ जो है वो इस मरतबा ये मैच खेलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ वन साइडेड मैच, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था जिसको आप कह सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल में तो शायद रीसेंट पास्ट में आपने जितने मैचेस खेले हैं, शायद इससे बुरा मैच आपने खेला ही नहीं है। मतलब ओवरऑल इतनी को पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि इससे बेहतर था, मतलब बहुत से लोग यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गए कि इससे बेहतर था मैच ना ही खेलते। और जो फैसला किया सी ना किसी मैच नहीं खेलना, तो वो शायद वही खेल लेते तो ज़्यादा तो बच जाती। दो मैचेस आप ऑलरेडी जीत चुके हुए थे, तो आपने तो वैसे ही अगले राउंड में चले जाना था। लेकिन माजरत के साथ ये दो मैचेस भी जिनके अगेंस्ट आप जीते हैं, ये मिनोस के अगेंस्ट आप जीते हैं, ठीक है, जिनसे जो है ना वो आपका क्या कहते हैं मुकाबला एक ज़माने में बनता ही नहीं था। जैसे ही आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम के अगेंस्ट सामने आके खड़े हुए हैं, सारा के सारा आप एक्सपोज होकर रह गए कि ये है आपकी रीड, ये आपकी पूरी बेंच स्ट्रेंथ है। सो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ टीम ने घटिया गंदा नहीं परफॉर्म किया, बल्कि आपके कप्तान के तमाम तर फैसले भी गलत। फिर ईशान किशन ने जो आज पाकिस्तान का लिटरली तमाशा निकाला, उसने जो बैटिंग इस विकेट पे कर दी है, मतलब पाकिस्तान के बैटर्स, पाकिस्तान के ओपनर्स, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर, और एक तरफ था इंडिया की तरफ से ईशान किशन, जमीनों आसमान का फर्क था। उस बंदे ने आज उस जगह पे लाके पाकिस्तान को वो सजा दी है कि जो कि शायद हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच रहे थे कि इस तरह ये बैटर हमें इन कंडीशंस में टेक डाउन करेगा। इट वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास, इट वाज सच अ सबलाइम काइंड ऑफ अ नॉक, जहां एलिगेंस भी थी, एफर्टलेस डिस्प्ले भी था, बट टोटल फेयरलेस अप्रोच थी। और उस फेयरलेसनेस में भी जिस तरह वो कंपोज, काम अंडर द प्रेशर, उसने रिजिलियंस दिखाई, एक ऐसी रिजिलियंस जो कि ग्रिट से भरी हुई थी। ग्रिट वो होती है जब आप अपनी डिटर्मिनेशन दिखाते हो टफ कंडीशन में। इट वाज एग्रेसिव नॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। और ईशान किशन ने जो मोमेंटम सेट किया, ये सिर्फ ईशान किशन के ऊपर नहीं, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, पूरी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को खुडे लाइन लगा दिया, दीवार से जाके चोक किया, कोई मुकाबला नहीं था। इतने बड़े मुकाबले में अगर आप
61 रन यानी 61 रन के डिफरेंस से जीत रहे हो, वो बहुत बड़ा टोटल है, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा टोटल जितना आप ज़ेनो गुमान में नहीं सोच सकते थे। पाकिस्तान हैज बीन एब्सोल्युटली नलिफाइड। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही उस जगह पे ले जाके निचोड़ा है पाकिस्तान को इंडिया ने, कि जिस जगह से कमबैक करने का भी जो कैपेसिटी होती है ना, वो बंदे की खत्म हो जाती। और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से शर्मिंदगी थी, ह्यूमिलेशन थी, अपने फैंस को डिसअपॉइंट कराया, अपने फैंस को जलील कराया। इतना जो शोर शराबा, इतना जो हफ्तों तक ड्रामा चला, वो ड्रामा सिर्फ इसलिए चलना था कि हम आखिर में आके सरेंडर कर दें। असल क्रिकेट का खेल मैदान के अंदर होता है, और मैदान के अंदर बाहर आपने कोई भी खेल खेला, सोशल मीडिया पे हमारे जर्नलिस्ट इतना शोर मचा रहे हैं, हमारे जर्नलिस्टों ने जवाब दे दिया, भाड़ में गए जर्नलिस्ट, भाड़ में गई ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग, भाड़ में गया अगर आप मैदान के ऊपर बिल्कुल नलिफाइड हो। क्योंकि मैदान के ऊपर असल क्रिकेट खेली जाती है, इज्जतें मैदान पे बनती हैं, खिलाड़ी मैदान पे बनते हैं, फोकस किधर, हैंडशेक पे। हम आईसीसी में शेयर लाते हैं, ये शेयर लाते हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ाने के लिए शेयर आपको दे रही है। ये परफॉर्मेंस के ऊपर क्या आपकी तारीफें होंगी? आपका सर मजाक उड़ेगा, आपकी ट्रोलिंग होगी। और भाईजान हम पिट गए, इंडिया ने हमें पकड़ के ठोका लगा दिया। हमारी नंबर 1 टीम को इंडिया ने पकड़ के हमारे साथ बूज बम्स कर दिया। इंडिया ने हमारे साथ पकड़ के बूज बम्स कर दिया। हमारी क्रिकेट के पकड़ के उन्होंने एल लगा दिए हैं। ये बहन के टके इंडिया को धमकियां देने वाले, इनको इंडिया ने पकड़ के साथ वो कर दिया। भाईजान हम पिट गए, भाईजान हमारे साथ बूज बम्स हो चुका है। भाईजान हमारे साथ बूज बम्स हो चुका है। इंडिया ने पकड़ के हमें रोंदा लगा दिया। इंडिया ने पकड़ के हमें जलील कर दिया। निकलना सोनू, पीली चप्पल पाए रे। आगा जी मर जाओ ना, क्योंकि आपने इंडिया से जलील करवा दिया। बब्जी दी किंग, मेरे घंटे के किंग, क्या किया तूने? क्या किया? पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया। बट इंडिया पाकिस्तान, सोचिए यार, 8-1 हो गए, 8-1, कोई मुकाबला भी नहीं होता। एक होता है ना कि कोई मुकाबला नहीं होता। पता क्या है, आपने मालिश मुलिश करके अपने पहलवान को ना भेज देते हो, जाओ, और जिसके सामने लड़ाते हो वो जिन्न है। बहुत ज्यादा फर्क है। आज बाबर को गाली दे रहे हैं, एशिया कप में उसको याद कर रहे थे। शहीन को गाली दे, शहीन ना होता आप कहते हैं यार नसीम को खिला दिया, शहीन इतना सीनियर था, जो भी है तो सीनियर को खिलाना चाहिए था। फहीम को ओवर क्यों नहीं दिया होता, कहना था फहीम को ओवर क्यों दे दिया। असल वजह ये है, तो जिन्ने मर्जी रगड़ लो, जिन्ने मर्जी जेन कर लो, इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है आपका। ये कड़वा सच है, इसको मानिए। तो अब अगर अगला मैच नामीबिया के साथ आपका जो मैच होगा, अल्लाह करे आप जीत जाएं, वहां पे भी कोई भंड ना मार देना, आप जीत जाएं, उसके बाद अगले राउंड के अंदर आप चले जाएं, तो उम्मीद तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आती। मुझे इन लोगों से किसी किस्म की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब तो लोग आपका ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि यार बेहतर था यहाँ बारिश ही हो जाती, बेहतर था ये मैच ही ना होता, जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ऑन द ट्रॉट, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में वो एशिया कप में आप हारते आए, यहां पे भी जो है वही सिलसिला बिल्कुल उसी तरह जो है वो जारी और सारी रहा। एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस है किधर? इतना बिल्टअप, इतनी होशियारी, इतनी एडिट्स बन रही हैं, इतनी रीलें बन रही हैं, सेलिब्रेशनों की बातें हो रही। पहले जीत तो जाओ, जीतोगे तो सेलिब्रेशन होगी ना। जीतने को, टका दिखाने को परफॉर्मेंस है नहीं। बातें ऐसी हैं कि जैसे अपने में ही हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमने अपने में सारे जमीनों आसमान एक किए। बाइकआउट जब कर दिया था तो उसके बाद आप लोग जो है बाइकआउट करने के बाद आप क्या करते? आप बाइकआउट ही रहने देते, कम से कम इज्जत तो बच जाती ना। इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को इंटरनेशनली जलील कर दिया। क्यों? पूरी दुनिया को पता था कि इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। पूरी दुनिया को पता था कि ये थूक के चाटने वाले हैं। पूरी दुनिया को पता था कि ये डर के बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि ये इन्होंने इंडिया से हार जाना है। जब आईसीसी ने इनको प्रेशराइज किया, इनके ऊपर फाइन लगाया, फिर इन्होंने डर के मारे इंडिया से खेलने का ऐलान कर लिया। और जैसे ही इन्होंने इंडिया से खेलने का ऐलान किया, फिर आप सबने देखा कि ईशान किशन ने, शहीन शाह अफरीदी, मेरे लंगड़े सोफे का कैरियर खत्म कर दिया T20 की। सो पैथेटिक परफॉर्मेंस। और 114 रन के ऊपर जो है आपकी पूरी टीम जो है वो ढेर होके सिर्फ 18 ओवर, आप 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके। मतलब आपका ये हाल है कि आप 20 ओवर कंप्लीट जो है वो खेल भी नहीं सके। सिर्फ 114 और 61 रन से इंडिया जो है वो आपको हराने में कामयाब हो गया। दिस वॉज अ वन साइडेड मैच। इससे ज्यादा बेहतर अमेरिका की टीम ने इंडिया के साथ खेला था, इससे ज्यादा बेहतर। यू डिड नॉट डिजर्व टू एक्चुअली इवन गो इन द ग्राउंड टू प्ले अगेंस्ट दिस टीम।
अगर इज्जत के साथ हारते हैं ना तो बंदा फिर भी कहता है कि हाँ यार आप इज्जत से हारे हैं, चले कुछ नहीं होता, खैर इट डजंट मैटर। लेकिन ये इज्जत के साथ नहीं, आप बेइज्जत होके हारे हैं। ये 11 खिलाड़ी बेइज्जत होके हारे।